ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यही वो रोहतास किला है जो रोहित का बनाया हुआ ये किला है जो अपने ज़माने में शासन चलाया करते थे इसी किला से। लेकिन हमें आने का मकसद यही है कि रोहतास किला पे लोगों को सुविधा के लिए शायद यहाँ पे रोपवे का योजना चलाया गया था कि लोग पहाड़ी का सामना नहीं करेंगे, उस रोपवे पे चढ़ के आएंगे जो 13 करोड़ का फंड का पास हुआ था, लेकिन वो जो है उद्घाटन से पहले टूट गया। हमारे साथ एक होनहार ये व्यक्ति हैं, ये जवाब देंगे भाई, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि बिहार सरकार एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रही है। रोड हो, पुल पुलिया हो या कोई उनका योजना है जो अच्छे से नहीं चलता है। अब जरा सोचिए, ये कई सदियों से पड़ा हुआ एक किला ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन चंद मिनटों में जो है रोपवे टूट गया, झूला टूट गया। जरा सोचिए कि 13 करोड़ कहां से आया भाई, पानी की तरह बह गया। लोग उम्मीद कर रहे थे उस रोपवे पे कि भाई हम लोग उस झूले पे चढ़ के आएंगे, लेकिन चाहेंगे उस रोपवे के बारे में जिस तरीके से अभी इंजीनियर ठेकेदार जो है कि भ्रष्टाचार किया है या बिहार सरकार उसमें भ्रष्टाचार किया है। देखिए, पहले तो मेरा नाम क्यामुद्दीन अंसारी है। जी जी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये बिहार का जो ये निर्माण जो है, ये जो जब भी ये पुल हो या रोप हो या किसी भी कार्य हो बिहार सरकार का, वो हमेशा उद्घाटन से पहले ही टूट जाता है। अगर उद्घाटन हो भी गया तो मात्र 2 महीना चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है, उसके बाद तो ध्वस्त हो ही जाना है। अभी जो बना हुआ है इसमें सारे लोग का कमीशन है, ये हम नहीं, ये यहाँ के पूर्व जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है। यहाँ से मंत्री से लेकर के सांसद से लेकर के विधायक का लेकर के सबका ये जो परसेंटेज रहता है ये बांधा हुआ रहता है। ये कभी जो पूरा इसमें लागत नहीं होता है। बताइए, 13.5 करोड़ का लागत से ये बना, किसका पैसा था? पूरा पब्लिक का पैसा था। पूरा पब्लिक का पैसा, पूरा पब्लिक का पैसा पूरा ये झोंक दिए। 13 दिन नहीं चला ये, 13 दिन का 13 सेकंड ये नहीं टिका। लोग कैसे चढ़ के आएंगे? लोग बड़ी उम्मीद करते थे कि भाई जब झूला चढ़ बन जाएगा तो चलिए हम लोग को आसानी होगा, हम लोग चढ़ के आएंगे यहाँ। देखिए, ये झूला सिर्फ नहीं टूटा, ये पूरे रोहतास जिला का जितने लोग हैं सबका एक विश्वास, सबका उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। सरकार ये कर रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए किस तरह ये काम करा रही है। इसमें सब परसेंटेज के हिसाब से काम करा रही है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये वहाँ का खुद वहाँ के सीएम बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। पैसा आता है लेकिन लोग अपना अपना जो है कि फंड ले लेते हैं ना परसेंटेज के हिसाब से कि हमको इतना पैसा चाहिए। अब बटते बटते पूरा पैसा बिल्कुल जो है खत्म हो जाता है, तो भैया काम होगा कहाँ से? ईमानदारी से कैसे काम होगा? वही तो है, ऊपर से लेकर के देखिए, मंत्री से लेकर के सांसद से लेकर के नीचे तक जो ठेकेदार है वहाँ तक का ये सब बटे हुए हैं। किनका क्या कमीशन है, कितना क्या लेना है, सब लोग अपना बटे हुए हैं। कोई जितना पैसा लागत रहता है सरकार का एक भी नहीं लगता इसमें। कम में कम बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि लोग वहाँ पर ध्वस्त हो जाए, किसी की जान चली जाए। कल को अगर वहाँ पर हादसा हो गया होता कौन जवाब देता? कौन जवाब देता? तो टूटने के बाद वहाँ के जितने भी ठेकेदार है, इंजीनियर है, एक भी वहाँ पर नहीं दिखे। सब वहाँ बोरिया बिस्तर बांध के भाग उठे। वहाँ का जो रोप का काम हो या सिविल का जो घर बना है वो सही तक नहीं बना हुआ है, उसका जो टाइल्स है वो भी कबरना स्टार्ट हो गया। बिहार के नेताजी लोग से हम कहना चाहेंगे कि जरा इस पर ध्यान दीजिए। ये किला है, सदियों से ये चलते आ रहा है, लेकिन ये नहीं टूटा, लेकिन उनका जो है रोपवे अभी चंद मिनटों में ये ध्वस्त हो गया। जरा सोचिए कि किस तरीके का काम हो रहा है। देखिए, किला ये पहले का बना हुआ है, अभी इतना भी टिका हुआ है। अभी जो रोपवे काम जो बना, जो अभी तो उद्घाटन भी नहीं हुआ, जो ये 1 तारीख को उद्घाटन होने वाला था, तो मैं यही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही कहना चाहूंगा कि किस तरह का आपका ये काम है, ये किस तरह का आपका ये विकास चल रहा है। कल को अगर मान लिया झूला ट्रायल में टूटा, अगर नहीं टूटता, 2 दिन के बाद टूटा, तो जितने लोग उस पर सवार होते उनका तो फिर काम खत्म ही था। कौन जवाब देता फिर इसके लिए? तो मुख्यमंत्री भी वहाँ से अपने हट जाते वहाँ से कि हम क्या कर सकते हैं। ये एक बात बताइए, पिछले भी जब सरकार में नीतीश कुमार जी थे, सत्ते में थे, तभी भी भ्रष्टाचार होता था और नए भी सत्ते उनका बना, फिर भी अब स्टार्ट ही दौर में भ्रष्टाचार शुरू हो गया। तो भैया 5 साल रहना है, कैसे काम चलेगा? देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो बिहार के देश के प्रधानमंत्री है, वो बिहार में आके बोले थे कि भ्रष्टाचार को हम बंद कर देंगे। ये क्या बंद कर रहे हैं? ये किस तरह का बंद कर रहे हैं भ्रष्टाचार? आप देखिए किस तरह का भ्रष्टाचार बंद कर रहे हैं। जब निर्माण से पहले, अगर उद्घाटन से पहले टूट जाता है तो ये किस तरह का विकास है? और ये कैसे आप भ्रष्टाचार को रोकिएगा? जो भ्रष्टाचार है किस तरह से आप रोकिएगा? ये सोचना चाहिए। आपको लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार रुक जाएगा कभी? लग रहा है कुछ? बिल्कुल नहीं रुकेगा, पहले भी नहीं रुका था और आज भी नहीं रुकेगा। कितने बार पुलिया टूटा, कितने इंजीनियर लोग का ये क्या मतलब समझ में नहीं आता है कि कौन सा वो पढ़ाई पढ़ के आ रहे हैं या घूस दे कर आ रहे हैं कि उनका जो पुल बनाया हुआ एक भी नहीं टिकता। पुल हो या झूला हो, या हर तरह का उनका नुकसान ही नुकसान होता है। ये कहीं ना कहीं बिहार को पीछे करने के लिए लगे हुए हैं बिहार के लोग, या मंत्री हो या सीएम हो, कोई भी हो, ये बिहार को पीछे करने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ाने में नहीं लगे हुए हैं।
बिहार में सरकार किनकी होनी चाहिए अगले बार, ये बता दीजिए। देखिए, जो अच्छे काम करे, जो विकास के लिए काम करे, जो लोगों के लिए काम करे, उनकी सरकार होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये इन्हीं का सरकार हो या दूसरे का सरकार हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन विकास जो ये भ्रष्टाचार है वो बंद होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जो दिल्ली से आकर बोलते हैं बिहार में कि ये भ्रष्टाचार हम बंद कर देंगे, कैसे बंद करेंगे भाई? अभी उद्घाटन से पहले आपका ये ध्वस्त हो गया, जबकि 5 साल से इसमें काम चल रहा था। कैसे बना रहे थे आप, किस तरह से बना रहे थे? कहीं कल को अगर क्षतिग्रस्त हो जाता, कौन जवाब देता इसके लिए? कितने लोग मारे जाते झूला में, मान लिया बैठ के चलते ट्रेल हो जाता, उसके बाद जो काम स्टार्ट होता, अपना आदमी जो भी है पटना स्टार्ट करते। चौरातन जो मंदिर है उनके लिए ही बनाया गया था। मान लिया कोई बैठकर वहां पर अगर जाता, बीच में अगर टूटता तो कितना बताइए कैसे नुकसान होता, बताइए दिक्कत होता, कितना लोग वहाँ पे बताइए कितना लोग, किसी का घर उजड़ता, किसी का बेटा चला जाता, किसी का शोहर चला जाता, बताइए कितना नुकसान होता। इसके लिए बिहार सरकार जवाब नहीं देगी। अभी भी टूटा हुआ है, बताइए टूटने के बाद मर में इतना समय हुआ ना, क्या उसमें कुछ भी नहीं, जैसा कहे तैसा उसी पड़ा हुआ है, उसी पड़ा हुआ, कोई देखने भी नहीं आ रहा, कोई देखने भी नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। ये ऐसी हमारी सरकार है। चलिए भाई, यही बिहार सरकार की नीयत है कि अब नीतीश कुमार जी का नाम पहले तो पलटू रखा गया था, लेकिन अब भ्रष्टाचार नीतीश कुमार रखा जाएगा। क्या भाई, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल रखा जाएगा। जब मान लीजिए जब लोगों के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो यही ना है, मान लीजिए किसी को जान चला जाता तो कौन जवाबदेही होता? अधिकारी तो होते नहीं। सरकार बनने के बाद भी भ्रष्टाचार और सरकार बनने से पहले भी भ्रष्टाचार। तो जरा सोचिए कि बिहार में किस तरीके का नेता लोग हैं भाई। भ्रष्टाचार जो है कि पैसा वहां से आता है 14 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, लेकिन आते आते पैसा पता नहीं चलता है कि भूत प्रेत है कि क्या है भाई, पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन जो योजना है बिल्कुल वो एकदम बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। बाकी मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। यही रोहतास किला है, जिस रोहतास किला के लिए 13 करोड़ का योजना पास किया गया था कि यहाँ पे पर्यटक लोग आएंगे, अच्छे से घूमेंगे, उस झूला के सहयोग से लोगों को पहाड़ी नहीं चढ़ने का मौका मिलेगा। लोग उस रोपवे को लेकर के अच्छे से चढ़ करके आएंगे और अच्छा से यहाँ पे घूमेंगे। लेकिन ये सदियों से चल रहा है, ये ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन वो रोपवे जो है उद्घाटन से पहले ही टूट गया। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना प्रक्रिया जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।